झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर लगाए कई सारे आरोप। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है भाजपा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। भट्टाचार्य ने यह भी बताया कि हाल ही में दो दलित नेता उमाकांत रजक और केदार हाजरा ने झामुमो का दामन थामा है और आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में झामुमो में शामिल हुए, जो बीजेपी की नीतियों से असंतुष्ट थे। उन्होंने बताया कि उन्हें बीजेपी में बोलने की आजादी नहीं थी। उन्होंने आगामी चुनाव में जनता की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी और बीजेपी के प्रयासों को विफल करेगी। भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी का गठजोड़ केवल टूटने के लिए बना है और आगामी चुनाव में उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। झारखंड में उनका खाता खुलना भी मुश्किल है। आज से शुरू हो चुका है महासमर का पहला दिन है आज, और ये लोकतांत्रिक महासमर राज्य को आगामी 5 वर्षों के लिए जो लूट तंत्र है कॉरपोरेट जगत का और समाज को बांटकर राजनीति करने का जो एक परंपरा एक पार्टी ने शुरू किया, उसके खात्मे के लिए हो। यह लड़ाई बहुत स्पष्ट लड़ाई है, झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। लोग झारखंड को बांटना चाहते हैं, भौगोलिक तौर पर, सांप्रदायिक तौर पर, जातीय तौर पर। लोगों के बीच में जो बाहर से शक्तियां यहाँ पर आकर लगातार भोले भाले सीधे साधे जो यहाँ के लोग हैं, जो मेहनत करके और पूरे आत्मसम्मान के साथ जीने वाले लोग, उनके बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जिस प्रकार की बातें गढ़ी जा रही, ये स्पष्ट संकेत करता है कि जो एनडीए का जो मंसूबा है, केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उसका झारखंड को लेकर क्या सोच है। आज लड़ाई वहीं से शुरू होती है और झारखंडी अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसको और भी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे। आज आपने देखा, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के दलित, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, जो अपने आप को झारखंड के साथ जोड़ती थी, झारखंड के साथ में खुद को आत्मसात करती थी, झामुमो को वो अपना पार्टी नहीं, वो अपना सिपाही समझती थी। उसी क्रम में आज हमारे दो दलित साथी ने आज हमें ज्वाइन किया। उनमें घुटन थी, बोलने की आजादी नहीं थी, अपने लोगों के लिए करने की आजादी नहीं थी।
हमेशा एक औपनिवेशिक व्यवस्था वहां पर बना हुआ था। उसी से मुक्ति पाने के लिए हमारे दल के सिपाही रहे उमाकांत जी आज घर वापसी किए। 3 बार लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले जमुआ के लोगों के आशीर्वाद प्राप्त केदार हाजरा जी ने भी आज ज्वाइन किया। यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि आज यहां का मूलवासी आदिवासी सोचता क्या है, वो किस पे भरोसा करता है, किन चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है। आदरणीय विनोद बाबू, शहीद निर्मल दा, ऐसे अनेक नामी गुमनामी शहीदों के शहादत पर यह राज्य का गठन हुआ। इससे लूटने और बर्बाद करने की छूट अब जनता नहीं देगी। और आज से जो बिगुल फूका गया, इसका आवाज दिल्ली तक जाएगा जब 23 नवंबर को यहां की वोटों की गिनती। आज एक नया गठजोड़ भी सामने आया। जितने लोग पिछले 5 सालों से हाय हाय मचा रहे थे, सब इकट्ठे हो गए।